तो मंथली वीडियो के प्रेडिक्शन में एक बार फिर से स्वागत है। बात हमने अब तक कर ली है सिंह लगन तक और अब जानेंगे कन्या लगन वालों के लिए अगस्त 2023 का जो महीना आने वाला है ये कैसा बीतेगा। तो यहाँ पे देखिए, आप जो कुंडली अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये अगस्त के हिसाब से ही बनी हुई है, लेकिन हो सकता है ग्रहों के गोचर में कुछ परिवर्तन की वजह से इन ग्रहों की प्लेसमेंट में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम गोचर को देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट क्या क्या मिलने वाले हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर गोचर में सूर्य को देखें तो सूर्य 17 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे, इसके बाद ये सिंह राशि में चले जाएंगे। बुध सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं इस मंथ में। शुक्र 7 अगस्त से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इसी राशि में ये बने रहेंगे। मंगल का गोचर 18 अगस्त से कन्या राशि में होगा इस मंथ के दौरान। गुरु अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि कुंभ में वक्री होकर चल रहे हैं अभी। चंद्रमा 1 अगस्त को मकर राशि में रहेंगे। राहु अभी मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां जहां पर आप देख सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है और कौन सा ग्रह वक्री चल रहा है गोचर में। तो अब हम जानते हैं कुंडली की जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका लग्नेश सिंह राशि में रहेगा और सिंह राशि में जो इनका गोचर है वो यहाँ पे सूर्य के साथ भी होगा। तो सूर्य का जो गोचर है, सूर्य 17 अगस्त से आएंगे सिंह राशि में। 17 अगस्त तक पहले ये आपके लाभ स्थान में रहेंगे, शुक्र के साथ रहेंगे। तो ऐसे में यहाँ आप लोग अगर विदेश जाने का सोच रहे हो, विदेश में सेटल होने का सोच रहे हो, तो अभी आप कोई भी प्लान कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई इंटरव्यू वगैरह है इस महीने के दौरान तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। आपकी आवाज बार बार बदले या आपको हकलाने की समस्या आए या आपकी जो वॉइस है हाजिर जवाब आप ना रह पाए, ऐसी समस्या आ सकती है। हेल्थ के लिए भी थोड़ी बहुत स्थिति खराब रह सकती है। इसके अलावा यहाँ पे जो लोग डिजिटल रूप से क्रिएटर हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, वो काफी अच्छा वर्क कर सकते हैं। या फिर आप नाइट शिफ्ट में मान लीजिए काम कर रहे हो, दोनों शिफ्ट में, मॉर्निंग और नाइट में, और दोनों में ही कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे काफी अच्छी सफलता मिल सकती है। अब यहाँ पर बुध आपके 10th लॉर्ड भी हैं। बुध 10th लॉर्ड होने की वजह से जो भी जातक कोई एमएनसी में काम कर रहे या जो विदेश रहकर किसी भी प्रकार का जॉब कर रहे, उनको बहुत बड़ी सहायता मिलने वाली है। तो स्वास्थ्य का ध्यान आप जरूर रखिएगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मतभेद सामने आ सकती है आपके और आपके जो कलीग हैं उनके बीच में, तो ये सावधानी आप लोगों को रखनी पड़ेगी। बुध यहाँ से देखेंगे आपके छठे घर को। छठे घर को जब ये देखेंगे तो आप लोन वगैरह कर्जा वगैरह कहीं से ना लें तो बेहतर रहेगा और किसी के साथ विवाद में ना पड़े। अब हम देखेंगे शुक्र को। शुक्र सेकंड लॉर्ड है और शुक्र आपके 9th हाउस के भी स्वामी है। शुक्र का गोचर इस मंथ में कर्क राशि में होगा। कर्क राशि में इनका जो गोचर होगा 7 अगस्त से शुरू हो जाएगा ये। तो 7 अगस्त से बाद में पूरा मंथ आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो इस समय आपको कोई मोटा पैसा हाथ लग सकता है कहीं ना कहीं से। अगर आपका कोई बड़ा पैसा कहीं अटका हुआ, बड़ा अमाउंट आपका कहीं अटका हुआ पड़ा है किसी काम की वजह से, वो आपके हाथ में आएगा। साथ ही देखिए, अब अगर स्त्री का चार्ट में अगर आप इस प्रकार से देख रहे हो तो उनका नेटवर्क सर्कल बढ़ेगा शुक्र के लाभ स्थान में आने से और उनको धन का बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। अगर पुरुषों के चार्ट के हिसाब से इस शुक्र की बात की जाए तो यहाँ पे शुक्र के आने से आपका किसी से कोई प्रेम संबंध अचानक बन सकता है, क्योंकि शुक्र पंचम को भी देखेंगे यहाँ से और शुक्र लाभ स्थान में तो है ही, तो पैसे वैसे की कोई दिक्कत आने नहीं वाली आप लोगों को। साथ ही आप अपने कुछ दोस्तों के साथ या जो भी लोग आपके कांटेक्ट में एनी टाइम रहते हैं उनके साथ कोई पार्टी वगैरह एंजॉय कर सकते हो। अब शुक्र जो कि आपकी कुंडली में सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड होने की वजह से आपको कहीं से भी देखिए शेयर मार्केट वगैरह में या कहीं भी आपने पैसे ऐसे लगाए तो बड़ा मुनाफा हो सकता है। इसके अलावा आपको स्पेकुलेशन से बचना होगा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से मंगल को। मंगल जो कि तीसरे घर के और 8वें घर के स्वामी, मंगल का गोचर होगा आपके लगन में, लेकिन मंगल बाद में आ रहे हैं, 18 अगस्त से आ रहे हैं कन्या राशि में। 18 तारीख तक इनकी स्थिति आपके 12वें भाव में ही रहेगी। तो ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। किसी से विवाद मोल मत लीजिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला आप लोगों को। और ये स्थिति में कहीं ना कहीं आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं, आपके चोट वगैरह लगना, दुर्घटना होना, और आपके बार बार मेहनत करने के बाद भी आपको किसी काम में सफलता नहीं मिलना। उसके बाद ये आ जाएंगे लगन में। लगन में जैसे ही ये आएंगे
आप में एकदम से एनर्जी आ जाएगी। अगर आप स्वास्थ्य कमजोर महसूस कर रहे हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो आप में एनर्जी जरूर आएगी। और मंगल यहाँ पर आपको काफी ज्यादा एनर्जेटिक बना देंगे, तो किसी भी काम को करने का साहस आएगा। आप में थोड़ा सा गुस्सा वगैरह भी भड़केगा, तो सावधान रहिएगा। मंगल का एस्पेक्ट यहाँ से फिर रहेगा चौथे घर पे। चौथे घर पे इनका एस्पेक्ट रहने से घर वालों के साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है। घर के सारे कार्यों पर आप फोकस करने लगेंगे। आपका घर से रिलेटेड कोई अच्छा काम बन सकता है, प्रॉपर्टी वगैरह का लेन देन करना चाहते हो या घर में कोई और ऐसा काम करना चाहते हो। मंगल यहाँ से फिर देखेंगे सेवंथ हाउस को। सेवंथ हाउस को देखने की वजह से आपको जीवन साथी के साथ भी काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहेंगी उनसे, और उनके साथ थोड़ा बहुत मनमुटाव संभव है। अब यहाँ पर मंगल अपनी खुद की राशि को देखेंगे, और क्योंकि ये अष्टमेश भी है, तो थोड़ा बहुत आपको कहीं ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो या चोट ना लगे, इसका ध्यान रखिएगा। अब मंगल तीसरे घर के स्वामी बनते हैं आपके चार्ट में। तीसरे घर के स्वामी जब ये बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको साहस बहुत ज्यादा देंगे। आप में जितनी योग्यता है उससे ज्यादा अच्छे तरीके से आप काम कर पाएंगे। मंगल अपने खुद के घर को भी देखेंगे, क्योंकि अष्टम भाव को देख रहे हैं ना, तो इस वजह से आपके अपने ससुराल पक्ष वालों के साथ कुछ फायदा आप लोगों को मिल सकता है उनसे जुड़ के। तो अगर आप उनसे किसी भी प्रकार का वार्तालाप करते हैं, सावधान जरूर रहिएगा। यहाँ पर थोड़ा बहुत मनमुटाव होने के भी चांसेस बन सकते हैं। तो मंगल का गोचर भी बहुत ही बढ़िया आप लोगों के लिए रहने वाला है। अब हम गुरु के बारे में बात करेंगे। गुरु जो कि आपके फोर्थ लॉर्ड और आपके सेवंथ लॉर्ड है, ये गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में अभी गुरु चांडाल योग बना हुआ है, और अभी गुरु जो गोचर कर रहे हैं अष्टम में, इनके गोचर से एक तो आपको हायर एजुकेशन में अच्छी सक्सेस मिल सकती है। कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में उतार चढ़ाव काफी ज्यादा आ सकते हैं। देखा जाए तो आपका कोई रिसर्च या इस प्रकार का कोई काम है, उसके लिए विदेश यात्रा तक कर सकते हो, विदेश में सेटल भी हो सकते हो इस दौरान। इसके अलावा पैसे की आपको दिक्कत नहीं आने वाली, और कहीं ना कहीं से आपको पैसा आता ही रहेगा। अगर आपने कोई लंबे समय की इन्वेस्टमेंट करी है तो उसमें बने रहिएगा, आपको आगे चलकर बड़ा मुनाफा हो सकता है। साथ ही देखिए, गुरु जो कि फोर्थ लॉर्ड है, फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पे और जो स्थिति बन रही है, घर के कार्यों के लिए कोई बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। इसी के साथ गुरु क्योंकि सप्तमेश भी है, सप्तमेश होने की वजह से बिजनेस में उतार चढ़ाव आना, जीवन साथी की सेहत को लेकर उतार चढ़ाव आना, ये सारी स्थितियां सामने आ सकती हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो गुरु का यहाँ पे एस्पेक्ट क्योंकि 12वें भाव पे है, तो 12वें भाव पे होने से हीलिंग वगैरह में अगर आप काम करते हैं या आप इंट्यूशन वगैरह आपको ज़्यादा आते हैं, तो वो आपके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। आप आगे आने वाली घटनाओं का, आगे घटित होने वाली घटनाओं का जल्दी पता लगा सकते हो। इसके बाद हम शनि को देखेंगे। शनि पंचमेश और छठे घर के स्वामी, अभी वो छठे घर में गोचर कर रहे हैं और वक्री होके गोचर कर रहे हैं। वक्री होके जब शनि गोचर कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपकी मेहनत बहुत ज्यादा ये बढ़ा देंगे। हालांकि आपको किसी काम में ज्यादा डिले नहीं देंगे, फिर भी आप जितना हार्डवर्क पहले कर रहे थे उतना ही हार्डवर्क आपको अब करना पड़ सकता है। और यहाँ पे जो शनि है, शनि 12वें घर को देख रहे हैं। शनि 12वें घर को देखने की वजह से कोई भी आपका केस मुकदमा आपके ऊपर चल रहा है या कोई भी इस प्रकार का किसी से विवाद चल रहा है, तो उसके सुलझने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कहीं से लोन वगैरह अगर आपने पहले लिया है तो आप उसको चुका पाएंगे। साथ ही साथ देखिए, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, तो कुछ नई जिम्मेदारियां कार्यस्थल पे आप लोगों को मिल सकती हैं। इसके साथ ही अपने कलीग्स के साथ अपने संबंध खराब मत कीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे बढ़कर, जैसे कि हमने बुध वगैरह सब के बारे में बात की है, अब बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि आपके लाभ स्थान के स्वामी है, लाभ स्थान के स्वामी होकर ये आपके इस मंथ के स्टार्टिंग में पंचम में रहेंगे। पंचम में इनका गोचर बहुत ही खास रहेगा, क्योंकि इस समय आपका प्रेम संबंध बनने के ज्यादा चांसेस हैं, संतान प्राप्ति होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अगर इस मंथ में आपको संतान की प्राप्ति होती है तो हो सकता है आपको कन्या संतान हो। साथ ही इस समय अगर आप इस मंथ में कोई ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, स्पेकुलेशन वगैरह करते हैं, तो आपको या तो बड़ा मुनाफा या फिर बहुत बड़ा कोई घाटा हो सकता है। यानी दोनों तरफ ही आपको लाभ या हानि दोनों ही हो सकती है। बट यहाँ पर चंद्रमा के आने से कहीं ना कहीं मन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा, तो शुरुआती समय में इस मंथ में आप काफी इमोशनल रह सकते हो। उसके बाद चंद्रमा जाएंगे छठे घर में। छठे घर में जब ये जाएंगे तो ये शनि के साथ रहेंगे, और शनि वक्री स्थिति में, हालांकि मानसिक रूप से उतनी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कार्य को संभालने में, कार्य को मैनेज करने में दिक्कतें आप लोगों को अभी भी आ सकती हैं। चंद्रमा यहाँ से फिर देखेंगे आपके 12वें भाव को। 12वें भाव को देखने की वजह से धन संबंधी कार्यों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, तो 2-3 दिन आपको यहाँ पर सावधानी रखनी पड़ेगी।
अब हम देखते हैं सूर्य के गोचर को। सूर्य का गोचर बेहद खास है। सूर्य रहने वाले हैं आपके लाभ स्थान में इस मंथ में। तो यहाँ पे 17 अगस्त को फिर इनका चेंज हो रहा है। 17 अगस्त के बाद ये जाएंगे 12वें भाव में। अब जब तक सूर्य आपके लाभ स्थान में रहने वाले हैं तब तक पैसे वैसे की दिक्कत तो आने नहीं वाली है। साथ में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, आपका नेटवर्क में बहुत ज्यादा विस्तार हो सकता है। साथ ही जिन लोगों के एजुकेशन से रिलेटेड काम रुके हुए हैं, जिनका कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा, जिनका कुछ क्रिएटिव वर्क आगे नहीं बढ़ रहा, या जो लोग कोई ऐसा बड़ा बिजनेस करते हैं, उनको कोई मुनाफा नहीं हो रहा, कहीं पर पैसा अटका हुआ है, कहीं पर कोई और समस्या आ रही, उन सब में सूर्य बहुत ज़्यादा आप लोगों को सहायता करने वाले हैं। इसके अलावा आपकी मदद कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कर सकता है, जो बहुत बड़ा कोई सरकारी अफसर हो। सूर्य जाएंगे उसके बाद अपनी खुद की राशि में 12वें घर में। 12वें घर में सूर्य के जाने से पिता की सेहत और पिता के साथ मनमुटाव होने की थोड़ी संभावना जरूर बनेगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत फेवरेबल ये स्थिति रहेगी। साथ में जीवन साथी के साथ निश्चित रूप से मनमुटाव थोड़ा संभव है, लेकिन कुल मिलाकर आपको यहाँ पर जो एक डर सा मन में बना रहता है कभी कभी, वो डर नहीं रहेगा और अच्छे से आप काम कर पाएंगे। अब जो लोग विदेश से जुड़े हैं सूर्य के इस गोचर में, उनको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। सूर्य देखेंगे आपके छठे घर को। छठे घर को जब ये देख रहे हैं तो किसी से विवाद मोल ना ले, वरना आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो ये गोचरीय स्थितियां थी। अब हम देखेंगे आगे बढ़कर कुछ अच्छे और खराब दिनों को। अगर आप राहु का मीन राशि वाले गोचर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अब देखेंगे कुछ अच्छे दिनों को। अच्छे दिनों में सबसे पहले देखें तो 9, 10, उसके बाद 14, 15 और 26 और 27 तारीख, ये बहुत ही अच्छे दिन आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं इस मंथ में। तो जो भी काम अगर आपका अटक रहा है, बार बार किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही, काफी सारी समस्या आप लोगों को आ रही है, कुछ भी ठीक से नहीं चल रहा, तो इन दिनों में अपना काम प्लान कीजिएगा, आपका काम इजीली बन जाएगा। अब हम देखेंगे कुछ खराब दिनों को। खराब दिनों में चंद्रमा जब कुंभ में गोचर करेंगे तो 2, 3 और 23 तारीख को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान मानसिक रूप से स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, अपने काम को ठीक से संभाल नहीं पाएंगे आप लोग। अगर किसी से विवाद मोल लिया या किसी से पैसा वगैरह लिया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हो। चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा 7 और 8 को अचानक से धन लाभ होना, कहीं ना कहीं से कुछ खजाना मिलना, ऐसी संभावना बन सकती है। 7 और 8 को आपका मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, मन में काफी ज्यादा भय रहेगा। साथ ही साथ ये स्थिति में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आ सकते हैं 7 और 8 को आपकी सेहत में। चंद्रमा का गोचर जब सिंह राशि में होगा 16, 17 और 18 को, ये 3 दिन आप एक तो धन संबंधी परेशानियों से घिरे हुए रह सकते हैं। 16, 17 और 18 यही सिर्फ ऐसा समय निकल के आ रहा है इस समय जब आपको या तो बहुत बड़ा कोई खर्चा हो जाएगा या फाइनेंशियली आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। तो ये स्थितियां आपको देखनी पड़ेंगी। 16 से 18 तारीख तक का विशेष ध्यान रखिएगा। इन 3 दिनों में अगर कोई भी बड़ा आप डिसीजन लेने जा रहे हो तो उसको भी अवॉइड कीजिएगा, तभी जाकर आपको अच्छे से ये मंथ बिताने को मिल सकता है। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।